हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। ऑल अबाउट एमएमए के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो यूएफसी एंड बॉक्सिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली देखने के लिए आप लोग ऑल अबाउट एमएमए को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और भी जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज को अपने पहली अपडेट की तरफ। तो आप लोग को पता होगा कि 9th एंड 10th बेसिकली ये जो वीकेंड होने वाला है वो यूएफसी फैंस एंड यूएफसी के लिए काफ़ी बिजी वीकेंड रहने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता होगा बिलाल मोहम्मद की फाइट है वेल्टरवेट चैंपियन यानी कि टाइटल के लिए। एंड रिसेंटली गाइज आप लोग को पता होगा जैक ने स्टेटमेंट दिया था कि कॉल आउट करते हुए इस्लाम को कि रेडी रहना, जीतूंगा तो मैं ही। एंड आज बिलाल मोहम्मद ने ये बोल दिया कि टाइटल कहीं नहीं जाने वाला, बेल्ट कहीं नहीं जाने वाली, मेरे पास ही रहने वाली है। तो तुम इस्लाम मक्चेव रेडी रहना मेरे से फाइट करने के लिए, क्योंकि वो मूव ऑन करना चाह रहे थे इस्लाम मक्चेव वेल्टरवेट डिवीज़न में। लेकिन अभी तो आप लोगों को पता होगा उन्होंने अपना जो कैंप है वो स्टार्ट कर लिया है फॉर UFC 317। तो अब देखते हैं क्या वो अभी मूव ऑन कर पाते हैं या फिर नहीं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि होने वाले हैं खमजत चिपमेव की साइड से। तो खमजत आप लोग को पता होगा ड्रिकस डु प्लेसी के साथ में जो इनकी फाइट है प्रॉब्ली 95% जो है वो कंफर्म्ड हो चुकी है। खुद डेना वाइट ने भी UFC 314 की पोस्ट फाइट के दौरान ये हम लोग को कंफर्म किया था कि उनकी बात चल रही है, तो प्रॉब्ली ये कंफर्म हो गई है। एंड रिसेंट में एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट पास आउट करते हैं खमजत चिपमेव ड्रिकस डु प्लेसी के लिए। वो क्या बोलते हैं आप लोग देखिए। वो बोलते हैं कि ड्रिकस डु प्लेसी को इस बार के लिए प्रिपरेशन करने दो, लेकिन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उनके, आप लोग कैप्शन में पढ़ सकते हो। मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकता ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे अब तक। तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है एंड ऐसा स्टेटमेंट हमने शायद ही किसी को देते हुए देखा होगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि ड्रिकस डु प्लेसी क्या खमजत चिपमेव को हरा पाएंगे इस फाइट के दौरान या फिर नहीं? क्योंकि देखो अभी जो भी डोमिनेंस निकल के आएगी ना, जितनी भी डोमिनेंस होगी वो कहीं ना कहीं खमजत करेंगे, डोमिनेट करेंगे वो ड्रिकस डु प्लेसी को फाइट के अंदर, जब भी उनकी जिस फाइट कार्ड के अंदर उनकी फाइट रखी जाती है UFC के द्वारा। सो देखना इंटरेस्ट रहेगा बाय द वे इनकी फाइट कहाँ तक जाती है। सो लेट्स सी। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जो इस वीकेंड के अंदर जो फाइट होने वाली है बिलाल मोहम्मद एंड जैक डेला मेडेलिना के बीच में। तो उसकी गाइस एक छोटा सा जो अपडेट है ना वो बहुत बड़ा अपडेट है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा अपडेट है। तो रिसेंटली ये वाला जो इमेज है बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है एंड यहाँ पे जैक मेडेलिना की जो एक फ़ाइट थी उसका रेफरेंस दिया जाता है कि एक फ़ाइट के दौरान उन्होंने अपनी जो आर्म्स है उसको ब्रेक कर लिया था, एकदम कम्प्लीटली ब्रेक कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइट को लड़ते रहे एंड सिर्फ लड़ा ही नहीं, उस फाइट को डोमिनेट किया एंड एट द एंड उस फाइट को वो जीते भी। तो इस इमेज को वायरल करने का जो पीछे मतलब या मीन्स हो सकता है वो यही है कि मेंटली बिलाल मोहम्मद को थोड़ा सा बैक स्टेज करना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो रिसेंटली गाइज हम लोग को एलेक्स वोल्कानोव्स्की एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं सपोर्ट करते हुए इलिया टोपुरिया को, जो वो अपने लाइट वेट में स्विच करे हैं उसके लिए। And you got to respect what he's doing. You know, he wants to chase he's done with the featherweight, he wants to chase the lightweight. Let him do his thing. And then if we do it, maybe we do it at lightweight. You know, double champ again. Maybe does that? You know, I defend again. Does that put me in a position to imagine that if he was to win and then we have a rematch? Oh God, at that'd be lightweight. incredible. Oh man, like it doesn't get much bigger than that. Like, that's perfect world for me. But again, you just a few things need to fall into place for that to happen, and that's obviously in time. So let me just do my thing. Until that happens, because yeah, again, I still want to be reasonable. तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं टॉम एस्पिनल के बारे में। तो टॉम एस्पिनल रिसेंट में गाइज अपना दोबारा से आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर एंड गाइज वो बोलते हैं कि जॉन जोन्स लेट्स डू इट, यानी कि वो फाइट की बोलते हैं कि चलिए फाइट करते हैं ना, क्यों इधर उधर आप घुमा रहे हो, अगर आपको नहीं करना तो आप बता दीजिए, मैं किसी और को देख लूँगा अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए। बाकी गाइस टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट के लिए आप में से कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करना, क्या अपडेट्स आते हैं मैं सब कुछ शेयर करता रहूँगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना ऑल ओवर टाइम को। मिलता है इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।